सो इस स्ट्रक्चर को बनाने में मुझे 30 मिनट्स लगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा हेयर। हेयर में आप देख सकते हैं हेयर में मैं किस डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। तो हेयर में स्ट्रोक्स लगाने के लिए 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और जिस डायरेक्शन में मैं लगा रही हूँ उसी डायरेक्शन में आपको भी लगाने चाहिए। अगर आप भी इस फोटो को बनाना चाहते हैं तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रही हूँ ऊपर से नीचे की ओर, तो आपको भी उसी तरीके से लगाना है। अब आगे आप देखते जाइए कि मैं क्या कर रही हूँ। तो जो राइट साइड के हेयर हैं उस पर शेड करने के लिए मैं 5B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जो लाइट शेड अगर आपको देना है तो आप 2B से 4B तक पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डार्क शेड देने हैं तो आप 5B से 10B की पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं। सो अब उसके बाद मैं उन्हें सबको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया। और जो लेफ्ट साइड के हेयर में सबसे पहले लाइट शेड देने के लिए मैं 3B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। और उसके बाद उसमें कुछ स्ट्रोक्स लगाने हैं तो मैं वहाँ पे 5B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अब आएगा ईयर पे शेड करने के लिए मैं 3B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद में उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया मैंने। और जो ईयर में जो लाइंस है, लाइंस को ड्रॉ करने के लिए मैं 5B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसको भी अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। देखिए कैसे कर रही हूँ मैं ब्लेंड। और ब्लेंड करते ही जो हमने शेड किया है उसका टेक्स्चर कितना अच्छा आ गया, आप देख ही सकते होंगे। और ब्लेंड हम इसलिए करते हैं कि जो हमारा जो शेड करते हैं उसके बाद जो टेक्स्चर होता है वो बहुत स्मूथ और बहुत लाइट, बहुत यूनिफॉर्म मोशन में आ जाता है, इसलिए हम उसे ब्लेंड करते हैं। राइट साइड के ईयर में मैं शेड करने के लिए 5B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब आएंगे आईब्रोज एंड आईज में। तो आईब्रोज में शेड करने के लिए मैं 3B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। उसी तरीके से मैं दूसरी आई में भी कर रही हूँ। अब जो मैंने दोनों आई के बीच में ड्रॉ किया है उसमें शेड करने के लिए मैं 5B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। नोस्ट्रिल में शेड करने के लिए, उसे फिल करने के लिए नोस्ट्रिल को मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। और जो राइट साइड का आई है उसमें शेड करने के लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जिस तरीके से मैंने राइट वाली आई बनाई उसी तरीके से मैंने लेफ़्ट साइड की आई में शेड किया। और जो आई के नीचे जो लाइंस हैं आप देख सकते होंगे, उस लाइंस को ड्रॉ करने के लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब हम कर्व में शेड करेंगे। तो जो ये कर्व आप देख रहे हैं ये आप इमेजिन कीजिए कि जब बच्चा अपनी मुंह खोलता है तो जो मुंह में जो शेप होती है वो किस तरीके से होती है, तो ये भी मैंने उसी वजह से ड्रॉ की है। तो इसमें शेड करने के लिए मैं जो लाइन है उसमें शेड करने के लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसके जो अगल बगल जो शेड है उसको थोड़ा लाइट शेड देने के लिए मैं 5B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसको भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। तो अब आते हैं हम नोज़ में। मैं जो नोस्ट्रिल के जो साइड्स के कॉर्नर हैं उसमें शेड करने के लिए तो मैं वहाँ 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। और अब आते हैं फेस के राइट साइड पोर्शन में। तो जो फेस का जो राइट साइड का जो पोर्शन है वो उस साइड बहुत ज़्यादा डार्क शेड देना है, तो उस वाले साइड में मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आप देखिए किस तरीके से मैं कर रही हूँ और आप देखते रहिए। वैसे अभी आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी ये फ़ोटो, बट आप देखते जाइए, आपको सब समझ आ जाएगा। अब देखिए मैं धीरे धीरे मैं पूरे फेस में जो लाइन ड्रॉ थी राइट साइड में उसके अंदर मैं 8B पेंसिल से उसे फिल कर रही हूँ और उसे करने के बाद मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ। अब ये देखिए ब्लेंड करने के बाद जो टेक्सचर है वो कितना बदल गया। अब हम फेस में शेडिंग करेंगे। तो पूरे फेस में शेडिंग करने के लिए मैं 3B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। उसे पूरे फेस में मैं अच्छे से उस पेंसिल से शेड कर दूँगी, शेड कर रही हूँ और उसके बाद मैं उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। आप देखते जाइए कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अब ब्लेंड करने के बाद देखिए आप कितना अच्छा लुक आ रहा है फेस पे।
तो अब मुझे फोरहेड में कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है, तो मैं वहाँ पे 3B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसको भी अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूँगी। तो आप आगे देखते जाइए कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। फोरहेड में मुझे कुछ डॉट्स बनानी है, तो मैं वहाँ पे 6B पेंसिल का ही यूज़ कर रही हूँ और उसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आगे फोरहेड के जो राइट साइड का पोर्शन है उसमें मुझे कहीं उस जगह पे मुझे कुछ लाइट शेड देना है, तो मैं वहाँ पे 3B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। और जो राइट साइड की आई है, राइट साइड की आई में के नीचे मुझे ब्लेंड करना है, तो मैं वहाँ पे अच्छे से उसे ब्लेंड कर रही हूँ। अब हम फेस के लेफ़्ट साइड में शेड करेंगे। तो फेस के लेफ़्ट साइड का जो ईयर है उसमें उसके साइड में मुझे शेड करना है, तो मैं वहाँ पे 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब कुछ जगह जो छूट गई थी तो मैंने वहाँ पे भी अच्छे से ब्लेंड कर दिया। और जो राइट साइड का फेस का जो हमने बहुत ज़्यादा जहाँ डार्क शेड दिया है वहाँ पे ब्लेंड करने के बाद कुछ लाइट शेड हो गया है, तो मैं वहाँ पे दोबारा से 8B पेंसिल से उसे शेड कर रही हूँ। अब जो फोरहेड है, फोरहेड में थोड़े से और ज़्यादा डॉट्स बनाने थे, तो मैं वहाँ पे 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो अब हम करते हैं हाइलाइट्स देने के लिए मैं नॉर्मल इरेजर का यूज़ कर रही हूँ जो H&B की है। अगर आपके पास नीडेबल इरेजर नहीं है तो आप इस नॉर्मल इरेजर का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन जो नीडेबल इरेजर होती है वो पॉइंटेड, हम उसे किसी भी शेप में बदल सकते हैं, उसको हम पतला या मोटा शेप दे सकते हैं। तो बस इतना ही डिफरेंस है। तो जो मेरे पास जो नॉर्मल इरेजर है अभी उससे भी, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा हाईलाइट हो गया है। तो लिप्स, माउथ और टीथ में हम शेड कर रहे हैं। जो ऊपर वाले लिप्स हैं उसमें ज़्यादा डार्क शेड देने के लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसको अच्छे से मैं बाद में ब्लेंड करूँगी। अब इसके मुंह में मुझे फिल करना है, तो उसमें फिल करने के लिए मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसको मैं पूरे फेस में, और जो उसका माउथ है उसके अंदर मैं शेड कर दूँगी पूरे में। तो आप देखिए किस तरीके से मैं शेड कर रही हूँ। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। जो ऊपर वाले लिप में मैंने शेड किया था उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दिया मैंने। अब कुछ थोड़ा ज़्यादा डार्क शेड देना है जहाँ पे, तो मैं उसके माउथ के अंदर, तो उसके ऊपर मैं दोबारा से पेंसिल से शेड कर रही हूँ। माउथ में ब्लेंड करने के बाद थोड़ा लाइट शेड हो गया था, तो मैं उसको अच्छे से फिर से 8B पेंसिल से शेड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डार्क हो गया। और फिर उसे भी मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया। नीचे वाले लिप को शेड करने के लिए मैं 3B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो ब्लेंड करने के बाद मुझे उसमें कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है, तो मैं वहाँ पे 5B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ लाइंस ड्रॉ करने के लिए और उसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब आप देखिए जो ऊपर वाली लिप है उसमें थोड़ा ज़्यादा डार्क शेड देना था, तो मैं वहाँ पे 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब आते हैं टीथ पे। टीथ को और अच्छा रियलिस्टिक बनाने के लिए मैं जो उसके लाइंस है उसमें उसको ड्रॉ करने के लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ थोड़ा डार्क करने के लिए, ताकि वो जो टीथ है वो थोड़ा रियलिस्टिक लगे। अब नोज़ में मुझे थोड़े डॉट्स बनाने थे, तो मैं वहाँ पे 6B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और उसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अब देखिए टीथ में कुछ हाइलाइट्स देने हैं मुझे, तो मैं वहाँ पे इरेज़र से उसे हाईलाइट दे रही हूँ और उसके कुछ पार्ट्स को अच्छे से ब्लेंड भी कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से शेड कर रही हूँ और उसे किस तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ।